बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर को। और ये चैप्टर देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। जिससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे नए संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को जब जन्म देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब कभी आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप सिंपली इस तरीके के डेफिनेशन को यहां पर लिख सकते हो। चलो हम लोग आगे देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है यह हम लोग को समझना है। तो बच्चों रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे यहां पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये नाम तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो तुम देखोगे यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जैसे कि हम लोग क्या देख सकते हैं यहां पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उदाहरण देख सकते हैं, अमीबा का उदाहरण देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को क्या याद करना है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, जिसमें नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल पेरेंट से वो प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि उनमें माता पिता अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि एक ही पेरेंट से वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही डेफिनेशन आपको यहां पर लिखना होगा। हालांकि आपको यह देखना चाहिए कि यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये गैमेट्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब हम लोग चलो यहां देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ और बातें बताई गई है। Asexual reproduction is found in the single-celled organism such as amoeba, etc. लेकिन ये देखना होगा तुमको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता है बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाया जाता है। तो यहां पर हम लोग इसको बहुत और अच्छे से पढ़ेंगे। मैनी प्लांट्स एंड फंजी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल। तो यही बात यहां भी बताया गया कि बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे फंजी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअली भी होता है। तो इसलिए तुम्हें यहां पर यह समझना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां तुमने क्या सीखा, यहां तुमने सीखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और साथ ही साथ उसके बहुत सारे एग्जाम्पल। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं तो तुमने देखा होगा कि जब हम लोग गुलाब को लगाते हैं, गुलाब जानते हो ना, गुलाब का पौधा, साथ ही साथ जब हम लोग गुड़हल को लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कटिंग करते हैं और जब उसको कट करके हम लोग लगाते हैं तो फिर नया पौधा बनता है। तो वह भी एक रिप्रोडक्शन हुआ बच्चों। और ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो नेक्स्ट होता है बच्चों वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम लोगों को देखना है कि ह्यूमंस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है, उन्हीं सारी चीजों को यहां पर हम लोगों को देखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल होंगे, एक होगा मेल और एक क्या होगा, फीमेल। तो ये है मेल और ये क्या है, मान लो फीमेल। तो जो मेल है उससे बनता है मेल गैमेट, जैसे कि स्पर्म, क्या बनेगा, स्पर्म। और जो फीमेल है वह क्या प्रोड्यूस करती है, वह फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जैसे क्या हो गया, ओवम।
तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो वो होता है फ्यूजन, और फ्यूजन से बच्चों क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, मतलब नया इंडिविजुअल बनता है, या बोले इसी से बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसी में क्या होगा, रैपिडली ये क्या करता है, डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करता है, और इसी के डिवीजन के बाद न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को बहुत बारीकी से हम लोगों को पढ़ना है क्लास 8 में। बहुत सारे इसमें टर्म्स आएंगे जिसको तुम लोगों को याद करना है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसको तुम लोगों को याद करना है। तो ये मैंने यहां पर रफ बताया, तो यहां पर तुमने ये तो कम से कम सीखा कि यहां पर क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, और गैमेट्स के फ्यूजन से यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यही जो रिप्रोडक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, मतलब दो इंडिविजुअल का जरूरी पड़ेगा। यदि थोड़ा सा और बात बता दूं तो बहुत बार ये सीखोगे तुम आगे की क्लासेस में कि सिर्फ एक इंडिविजुअल से भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे यदि हम लोग फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में क्या होगा, एक ही प्लांट होगा, और एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर रहते हैं, मेल भी फ्लावर रहेगा और फीमेल भी फ्लावर रहेगा। तो वहां पर पौधा कितना हुआ, एक ही हुआ, और उस पौधे में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां तो इंडिविजुअल एक ही हुआ ना, इसलिए ये परिभाषा हो सकता है थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो, तो इसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, उसका फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर वो डेवलप करके बेबी बनाता है। तो उस प्रकार का रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने एक बताया फूल का उदाहरण लिया, तो इसमें मेल पार्ट भी इसी फ्लावर में था, फीमेल पार्ट भी इसी फ्लावर में था, इसलिए सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, फिर भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना, ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज मैंने तुम्हें यहां पर बता दिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने जो जो बातें बताई उसको बारीकी से अब तुमको सीखना होगा। तो यहां देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट बता दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या बताया गया है, देखो यहां पर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया गया है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल से क्या बनता है, मेल गैमीट, और फीमेल से क्या बनता है, फीमेल गैमीट। तो जो गैमीट्स बनते हैं उसके लिए अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी लगा होता है, मेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स प्रोड्यूस गैमेट्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहां से क्वेश्चंस तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो मेल है वो बनाते हैं मेल गैमीट, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, या बोलेंगे कि फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट। गैमीट वर्ड याद रखो, देखो यहां लिखा हुआ है गैमीट, तो ये गैमीट वर्ड याद रखना है। मेल से क्या बनता है, मेल गैमीट, फीमेल से क्या बनता है, फीमेल गैमीट। अब तुमसे तो मेल गैमीट मतलब समझ लो, स्पर्म को ही हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट, और ओवम को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। ये एकदम क्लियर रखो, मेल गैमीट क्या हो गया, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या हो गया, ओवम। अब ध्यान देना तुम लोग, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, देखो यहां पर ये है तुम्हारा मेल गैमीट, और यहां देखना आगे मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, आगे तुम्हारा ये फीमेल गैमीट। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो बनाते हैं जाइगोट। चलो मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो यही है जाइगोट।
तो यहां हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते चलेंगे। ये है फीमेल गैमीट और ये क्या है बच्चों, मेल गैमीट। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये जो फ्यूजन है उसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। बोलो क्या बनेगा, जाइगोट। ये देखो यही बन गया जाइगोट। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। जाइगोट किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, मेल गैमेट किसे कहते हैं, फीमेल गैमेट किसे कहते हैं, हर चीज को एकदम बारीकी से याद करते चलो। तो यहां पर तुम देख सकते हो क्लियरली लिखा है, इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो जाइगोट है वही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ये जो जाइगोट है उसमें डिवीजन होगा और डिवीजन से एम्ब्रियो बनेगा और यही एम्ब्रियो क्या करेगा, न्यू बेबी में डेवलप होगा। तो ये याद रखो कि एक से जो जाइगोट है उसी से नए बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, नया बेबी बन रहा है। तो हम जब, हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी एक सिंगल जाइगोट से बना, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ है। ये एकदम अच्छे से याद रखो। हम लोगों का शरीर किससे बना है, एक सिंगल सेल से। यानी शुरुआत में हमारा शरीर भी कितने सेल का था, सिर्फ एक सेल का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। उसमें जब डिवीजन होते गया तो फिर हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो यही बात यहां लिखा गया है। अब देखो यहां बहुत अच्छे से बताया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। फिर से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन होना चाहिए यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो इंडिविजुअल का कभी जरूरी पड़ता है और कभी सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होते हैं। इसलिए इंडिविजुअल वर्ड लेके हम लोग रिप्रोडक्शन का परिभाषा करते तो हो सकता है वो गलत हो जाए। इसलिए ये सही डेफिनेशन हो सकता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और उससे फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग को पहले पढ़ के, समझ के, याद करके और फिर उसके पार्ट्स को देखना है और उसके कार्यों को भी हम लोगों को समझना है। तो यहां देख सकते हो क्लास 8 के लेवल पे बहुत ज्यादा डिटेल में तुम लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हो। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यह ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे प्रमुख भाग है यह भाग क्या है, बताओ बच्चों, टेस्टिस है। देखो यही है टेस्टिस। तो टेस्टिस कितने संख्या में है, 2 संख्या में है। ये देखो यही है टेस्टिस, जो कि बॉडी के बाहर स्क्रोटम में लटकता हुआ रहता है। ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्या होता है, लटकता हुआ रहता है। और इसी टेस्टिस में क्या बनता है बताओ बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी में क्या बनता है, स्पर्म, जो कि मैंने दिखाया लाखों लाख स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहां होता है, इस टेस्टिस में होता है। आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि इस टेस्टिस में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसी में ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब जो दूसरा भाग आप देख सकते हो, ये देखो यही है, यहां पे यह टेस्टिस है, इसमें क्या बन रहा है, स्पर्म। जब स्पर्म बनता है तो इस पाइप के थ्रू ये देखो इस तरीके से आता है और फिर ये बॉडी के बाहर पीनस से होता हुआ चला जाता है। तो यहां पर देखोगे ये वाला जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, वास्ट डिफरेंस। और इसी वास्ट डिफरेंस से आता हुआ फिर ये जो स्पर्म है ये बॉडी के बाहर जाता है। इसके बाद देख सकते हो ये पीनस है बच्चों, ये भी क्या करता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये सारा पार्ट्स हम लोग को देखना है और उसके अलावा 1-2 पार्ट और हम लोग देख लेंगे जो कि यहां पर हमको बताया गया होगा। तो बच्चों यहां देख सकते हो हम लोग इसके पार्ट्स को यदि देखें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। और यहां पर देखोगे 2 स्पर्म डक्ट्स हो गया। तो जो मैंने वास्ट डिफरेंस बताया था यही क्या है, स्पर्म डक्ट है। बताओ क्या है, बताओ, स्पर्म डक्ट्स है। तो ये स्पर्म डक्ट से यही है जिससे कि स्पर्म होकर शरीर के बाहर जाता है और उसके बाद क्या है, पीनस है। तो देख सकते हो एकदम सिंपल तुम्हें पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा डिटेल में तुमको नहीं पढ़ाया गया है। तो सिंपल 3 भाग हो गया। सिंपल 3 भाग तुम देख सकते हो। सबसे पहला क्या हो गया, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस है। स्पर्म डक्ट है, इसे हम लोग वास्ट डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। और क्या है, पीनस है। तो बहुत आसानी से फिर तुम इसे यहां पर देख सकते हो और याद कर
सकते हो, एकदम सिंपल सा है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो यहां से बच्चों यदि तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वहां उनमें कहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या करना है बच्चों, बोलो कहां बनेगा, टेस्टिस में बनेगा। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एकदम क्वेश्चन आंसर वाइज याद करते चलो। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि जो स्पर्म है आगे की ओर किस पाइप के द्वारा बढ़ता है, तो तुम्हें बोलना होगा स्पर्म डक्ट के द्वारा आगे की ओर ये बढ़ता है। अब देखोगे मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। यही मैंने बताया था कि यहां टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है। और ये क्या है, मेल गैमिट है। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमिट। बार बार मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बार बार रिवाइज करा रहा हूं। स्पर्म को क्या बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं। ओवम को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट बोलते हैं। तो वही दो नाम हो गए, बहुत अच्छे से तुम समझते चलो। तो यहां बच्चों अब एक स्पर्म को देख सकते हो। अब स्पर्म में देखोगे तो ये कैसा स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म है। अब इसमें देख सकते हो एक होता है हेड, इसके बाद ये है मिडिल पीस, और ये क्या हो गया तुम्हारा टेल। ये देखो ये है टेल। इसको याद कर लो कि स्पर्म में कौन कौन से भाग हो गए। तो सबसे पहला क्या हो गया, हेड हो गया, फिर क्या हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, टेल हो गया। तो स्पर्म क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्पर्म, दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। तो स्पर्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो इसमें भी सेल ये भी क्या है, एक सेल ही है बच्चों। यहां देखोगे जैसे कि यहां पर क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो यह भी क्या है बच्चों, एक सेल ही है। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेल ही बोलेंगे। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 8 में बहुत कम आपको पढ़ना है, क्लास 10 में आप बहुत विस्तृत से इसको पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मेन पार्ट है बच्चों, तो सबसे पहले है ओवरी। जैसे मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, वैसे फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक इसी तरीके से ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो गया, ओवरी हो गया। ये दो हैं ओवरी, और इसी में क्या बनता है, स्पर्म या एग का फॉर्मेशन होता है। अब यहां देखोगे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब, या इसी का नाम क्या है बताओ, ओविडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ये है फेलोपियन ट्यूब, या फिर क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। और उसके नीचे आप देख सकते हो ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी का नाम है यूटेरस। क्या नाम है बताओ, यूटेरस। और नीचे की तरफ कुछ और स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेंगे, जैसे यहां पर हो गया वेजाइना। अब यहां पर हम लोग को समझना यह होता है कि ओवरी में ही किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ओवम यहां से निकलता है और इस तरीके से आगे की ओर वो बढ़ता हुआ आता है। और जब यहां से स्पर्म जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन मैंने बताया तुम्हें, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और फिर बेबी का फॉर्मेशन कहां होता है, यूटेरस के अंदर होता है। समझ में आ रही है बातें? तो चलो हम लोग यहां थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहां देखोगे जो हम लोगों ने क्या देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है। तो सबसे पहला है अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या है बच्चों, पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद क्या है, ओविडक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है यूटेरस। तो ये है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यही तुम्हें पढ़ना है। एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, यहां पर से जो एग निकलता है और ये जो स्पर्म जाता है, वो दोनों कहां पर मिलते हैं, कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो तुम्हें आंसर देना है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ पॉइंट्स तुम यहां पर याद रख सकते हो।
तुम देख सकते हो यहां पर ओवरी में ही क्या प्रोड्यूस होता है बताओ, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम, या फिर यहां पर बोल सकते हो एग। तो ओवा, ओवम ये सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसमें तुम टेंशन नहीं लेना। अब देखोगे इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ। ये बात बहुत ध्यान देना है, इसके पहले मैं दिखा दे रहा हूं, यही देखो यही है ओवम, एक ओवम को दिखाया गया है, ये देखो ये क्या है यहां पर, इसका न्यूक्लियस है। तो बोल क्या रहा है, सिंपल सा बात बोल रहा है कि प्रत्येक महीना या तो इस ओवरी से या तो इस ओवरी से एक एग रिलीज होता है। कितना एग रिलीज होता है बच्चों, एक एग रिलीज होता है। ऐसा मत समझना कि लाखों लाख एग रिलीज होता है, जैसे मैंने क्या बताया था, जो स्पर्म होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है मेल के टेस्टिस से, मेल के टेस्टिस से मिलियंस ऑफ स्पर्म बनेगा और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होगा, लेकिन ओवरी से प्रत्येक महीना सिर्फ और सिर्फ कितना एग रिलीज होगा, एक, या तो इससे अल्टरनेट। अब तुम यहां देख सकते हो कि यूटेरस में ही बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो तुम देख सकते हो यहां पर बताया गया है फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया है कि फर्टिलाइजेशन में तुम्हें क्या करना है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और मिलते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं वर्ड, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या बोलते हो द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो बहुत इजी है, एकदम बहुत इजीली इसको तुम लिख सकते हो यहां पर। तो यहां देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट विथ अ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो तुमको यहां पर सिर्फ एक वर्ड याद रखना, फ्यूजन, फ्यूजन, बार बार याद रखो। फ्यूजन मतलब मिलना और फिजन मतलब वहां हट रहा है, ये भी ध्यान देना थोड़ा। तो यहां देख सकते हो यहां पर ये क्या है, ओवम है, और ये क्या है, स्पर्म है बच्चों। और ये स्पर्म का जब ओवम से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब ध्यान देना है तुम्हें कि यहां पर करोड़ों करोड़ स्पर्म बन रहे हैं और फीमेल के बॉडी में जा रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे इससे फर्टिलाइज करेंगे, तो आंसर है नहीं। यहां पर देखोगे कि बहुत सारे स्पर्म पहले के ही भाग में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या बताया तुम्हें, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, तो यहां से होते हुए लाखों लाख स्पर्म अंदर की ओर इंटर करते हैं, लाखों लाख स्पर्म अंदर की ओर इंटर करते हैं। लेकिन स्पर्म जब जाते हैं तो रास्ते में ही मैक्सिमम स्पर्म क्या हो जाते हैं, उनका वो मर जाते हैं, मतलब कुछ केमिकल के कारण और कुछ और प्रोसेसेस के कारण वो क्या हो जाते हैं, बीच में ही मर जाते हैं। तो सिर्फ एक स्पर्म ही यहां पर पहुंच पाता है और वही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। किससे फर्टिलाइज करता है बताओ, वह किससे फर्टिलाइज करता है, ओवम से फर्टिलाइज करता है। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां सिर्फ एक स्पर्म तुम देख सकते हो, सिर्फ एक स्पर्म ही यहां पर प्रवेश कर पा रहा है और वही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया को करेगा। तो यही यहां पर तुम्हें अब समझना है। अब देखोगे जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो यही बना देगा तुम्हारा जाइगोट। तो तुमसे यदि पूछेगा कि फर्टिलाइज्ड एग का नाम बताइए, तो तुम्हें आंसर क्या देना है, जाइगोट। यदि तुमसे पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, जाइगोट। यदि तुमसे पूछेगा स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, जाइगोट। यदि तुमसे पूछेगा कि हमारा बॉडी सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, वो पहले सेल का नाम बताइए, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, जाइगोट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं बच्चों, उन सारे क्वेश्चन का आंसर तुम जाइगोट दे सकते हो, यदि उनका आंसर जाइगोट हो तब, ऐसे ही मत दे देना। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो मदर से और फादर से, दोनों से यह सेल आ रहा है। मदर से क्या आ रहा है बताओ, ओवम, और फादर से क्या आ रहा है, स्पर्म। और ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन। इस तरीके से यदि तुम बात करोगे
तो देखोगे कि दोनों तरफ से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, मतलब मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी। जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें मदर का भी गुण होगा और फादर का भी गुण होगा। ये बात तुम याद रखना। द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेड सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसका मतलब जो नया इंडिविजुअल बन रहा है उसमें कुछ गुण किसके आएंगे, मदर के, और कुछ गुण किसके आएंगे, फादर के। तो सभी बातों को तुम याद करते जाओ। किसके थ्रू आएंगे, जीन्स के थ्रू आएंगे, या डीएनए तुम आंसर लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होगा। तो फर्टिलाइजेशन बच्चों दो प्रकार का होगा। एक होता है बॉडी के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है बॉडी के बाहर जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो तुम देख सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन में मैंने बताया कि स्पर्म ओविडक्ट में जाएगा और वहां पर ओवम से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड एनिमल्स बॉडी, यदि इनसाइड एनिमल बॉडी में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया। लेकिन जब यह बॉडी के बाहर होता है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये फ्यूजन वर्ड एकदम याद रख लो, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स बॉडी, मतलब ये एनिमल बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, और ये कहां होता है, वाटर में होगा। और ये क्या होता है, बहुत कॉमन है, किसमें बताओ, फिश में, स्टार फिश में, फ्रॉग में, इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये उदाहरण तुम याद रख सकते हो कि फिश में, स्टार फिश में या फिर फ्रॉग में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब देखोगे क्या होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड रिवर, वो जो फ्रॉग होते हैं, टोड होते हैं, वह पानी में चले जाएंगे। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज एग, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। तो यहां पर देखोगे कि जो मेल है, जो फीमेल है वो एग ले करती है, और जो मेल है वहां पर स्पर्म को क्या कर देता है, डिपॉजिट करता है। और इस तरीके से ये कहां होता है, पानी के अंदर होता है। तो एग और स्पर्म ये कहां मिल रहे हैं, पानी के अंदर मिल रहे हैं, बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms then come in contact with the egg. तो ये sperm आएगा, egg से contact करेगा और फिर क्या होगा, fertilization। तो यहाँ तुम देख भी सकते हो eggs of frog, ये frog के eggs को यहाँ दिखाया गया है। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो जाइगोट है वही डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो जो जाइगोट है उसी में डेवलपमेंट होगा और किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एग का। तो जरा यहां समझ लो तुम लोग, यहां हम लोगों ने क्या देखा कि यहां ये देखो, यही है फेलोपियन ट्यूब, और यहां पर क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट कैसे बना बच्चों, मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बन गया जाइगोट, ये देखो ये क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें डिवीजन होना शुरू होता है। जाइगोट क्या हो गया बच्चों, ये भी एक सेल हो गया, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ सेल डिवीजन होना शुरू हो गया। तो जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता जाएगा तो देख सकते हो यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, तो 2 सेल बन गया, यहाँ 4 सेल बन गया, यहाँ 8 सेल बन गया, और इस तरीके से सेल्स का संख्या यहाँ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इस तरीके से जाइगोट क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और वो जो एम्ब्रियो है, देखो ये है यूटेरस का वाल, ये जो दिख रहा है ये क्या है बताओ, यूटेरस का वाल है।
इसी यूटेरस के वाल में एम्ब्रियो क्या होता है, एम्बेडेड होता है, मतलब वो धंस जाता है और यहां से वो न्यूट्रिशन लेता है, यहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। और फिर यही एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो वही फिर बेबी बन जाता है। यही एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, यही फिर बेबी बन जाएगा। यहां देख सकते हो तुम लोग, देखो यही एम्ब्रियो यहां पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है और डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगा, यही बेबी बन जाता है। यहां देख सकते हो यही है यूटेरस और यूटेरस में ये बेबी का यहां पर डेवलपमेंट हुआ। अब यहां ध्यान से तुम देखोगे तो ये यूटेरस का वाल था, देखो ये वाला क्या था, यूटेरस का वाल था और इसी में से यहां देखो ये तुमको दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसी से ये बच्चा जुड़ा हुआ है और वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहा है। अब जब यहां पर इसका टाइम हो जाएगा, प्रेगनेंसी का पीरियड ओवर हो जाएगा तो ये फिर बॉडी के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। तो यहां पर अब 2-3 डेफिनेशन तुमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एम्ब्रियो किसे कहते हैं, तो यहां देख सकते हो द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे मैंने सिखाया था, जो जाइगोट है बार बार डिवाइड होता है और फिर किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और फिर इसी में धीरे धीरे देखोगे कि हैंड्स, लेग्स, हेड्स ये सब क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, फीटस किसे कहते हैं। ये देखो फीटस, FOETUS, फीटस किसे कहते हैं, तो यहां इसका आंसर में देख सकते हो द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। फीटस किसे कहते हैं, इसका आंसर में क्या लिखोगे, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का वह स्टेज, एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसमें क्या क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वह स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जिसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। अब यहां जब फीटस डेवलप हो जाता है बेबी के रूप में तो उसका बर्थ होता है। ये सारी चीज तुम लोगों ने अभी सीख ली। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और वह है फॉर्मेशन ऑफ एग शेल इन हेन्स। तो ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया गया, इसलिए मैं तुम्हें यहां बता दे रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा है, देख लो। देखो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हेन के बॉडी के अंदर तो क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली। जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है एंड मूव्स टू द ओविडक्ट। और कहां आ जाता है, ओविडक्ट में। ये हम लोग हेन का बात कर रहे हैं। As it travels down, many protective layers are formed around. तो जैसे ये नीचे की ओर आता है, इसके चारों ओर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। द हार्ड शेल इन अ हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। और जो हार्ड सेल मुर्गी का अंडा जो तुमने देखा है, तो उसमें जो हार्ड शेल होता है वह यही प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड द हेन फाइनली ले एग्स। तो जब इस सेल का फॉर्मेशन होता है तो फिर मुर्गी क्या देती है, अंडे को देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कितना महीना लगेगा एक अंडे से चिक बनने में, तो ये बोलता है 3 वीक्स का टाइम लगेगा। एकदम इसे याद कर लो। The hen sits on eggs to provide sufficient warmth. अब पूछा जाएगा कि जो मुर्गी है अंडा को सेने के लिए उस पर बैठी क्यों रहती है, तो उसको गर्मी देती है, वार्मथ देती है, सुटेबल टेम्परेचर देती है। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन एग सेल। तो यहां पर जब चिक डेवलप हो जाता है अंडा में तो वह शेल फूट जाता है और वह चिक क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। अब हम लोग देखेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स कौन एनिमल्स होते हैं, तो विविपेरस एनिमल देखो, विवी को ऐसी इस तरीके से बना दो, इस तरीके से बना दो विविपेरस, और ओविपेरस को इस तरीके से बना दो ओ। तो यहां तुम अब याद कर सकते हो, जो ओविपेरस एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, गोल गोल अंडे को देते हैं, लेकिन जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं।
विविपेरस एनिमल्स किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर वी से हम लोगों ने एक बच्चा बना दिया और ओ से अंडा बना दिया। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो जो विविपेरस एनिमल्स है वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, और ओविपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। जैसे हेन हो गया, फ्रॉग हो गया, ये अंडे को देंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट। तो यहां पर हम लोग को देखना है डेवलपमेंट के बारे में कि डायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? व्हेन द यंग वंस ऑफ एन एनिमल रिजेंबल द एडल्ट। तो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, यदि वो एडल्ट से रिजेंबल करते हैं, जैसा एडल्ट है वैसा ही बच्चा होगा, भले ही वो साइज में क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और वो धीरे धीरे बड़ा होकर फिर एडल्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है वह छोटा से बड़ा जब होता है तो मनुष्य के जैसा ही रहता है, पूर्ण रूप से मनुष्य के जैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बच्चे तुम लोग देखा होगा कि नाली में छोटे छोटे कीड़े नुमा जीव होते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो जो कीड़ा है वह एक्चुअली में बड़ा होके क्या बन जाएगा? वो मच्छर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कभी पानी में तुमने छोटे छोटे मछलियां जैसे जीव को देखा होगा, वो क्या किस चीज में बदल जाएगा? मेंढक में बदल जाएगा। तो क्या वो डायरेक्ट वहां पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। वे पहले किसी और जीव की तरह दिखते हैं और बड़े होकर किसी और जीव की तरह दिखते हैं, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग को आगे समझना है। लेकिन यहां पर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो बच्चा होता है वह पेरेंट्स के जैसा ही रिजेंबल करता है। तो यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मेन तुम लोग को यही देखना है, व्हेन द यंग वंस ऑफ एन एनिमल डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट। जब यंग वन है एडल्ट को रिजेंबल नहीं करता है, एडल्ट के जैसा वो पैदा नहीं लेता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया, सिल्कवर्म हो गया, इसे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole, larva and adult. तो यहां से क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है कि जो फ्रॉग है उसमें डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है कौन कौन है। तो सबसे पहले होता है एग, एग के बाद होता है टैडपोल लार्वा और उसके बाद क्या होता है? एडल्ट। तो बच्चों जब तुम टैडपोल लार्वा को देखोगे तो तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे कि ये मेंढक ही है, लेकिन एक्चुअली में एग से किस चीज का डेवलपमेंट हुआ? टैडपोल लार्वा का। ये लार्वा स्टेज है, इसका लार्वल स्टेज है। उसके बाद इस टैडपोल से क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। तो तुम यहां पर देख भी सकते हो फिगर में बहुत अच्छे से, यहां देख सकते हो ये एग है, एग के बाद अर्ली टैडपोल का फॉर्मेशन हुआ। ये तुमको कहीं से भी मेंढक के जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके बाद लेट टैडपोल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ये क्या हो जाता है? किस चीज में बदल जाता है? एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। तो यहां से तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। तो देख सकते हो मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको तुमको याद करके रखना है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड याद करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड एकदम रट लो इसको, द लार्वा इनटू एन एडल्ट। लार्वा से एडल्ट, लार्वा से एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, ये भी लिख सकते हो, याद कर लिया तो ये भी लिख देना, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। भाई उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे तभी तो लार्वा से एडल्ट बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहां भी देख सकते हो तुम किस तरीके से यहाँ पर एग था, एग से क्या बन गया? लार्वा बन गया और लार्वा से क्या बन गया? देखो प्यूपा, और प्यूपा से क्या बन गया? एडल्ट। तो क्या तुमने इस तरीका का लार्वा देखा है? कभी भी इस तरीके का लार्वा देखा है? तुमने कई बार देखा होगा पत्तियों में, ये पत्तियों को कुतरते हुए रहते हैं। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि यही बटरफ्लाई बन जाएगा एक दिन? ऐसा ही होता है। तो यहां इसका क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसे तुम लोगों को अब याद कर लेना है।
लार्वा ऑफ बटरफ्लाई अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अ बटरफ्लाई। लार्वा में क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, जिससे कि वो बटरफ्लाई में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। अ टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अ फ्रॉग। तो ये दोनों उदाहरण याद कर लो, बटरफ्लाई वाला भी और टैडपोल से फ्रॉग वाला भी। अब हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां देख सकते हो नेक्स्ट है तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। एसेक्सुअल में कौन कौन से मेथड है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो मैंने तुम्हें शुरू में ही सिखाया था, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है सिंगल पेरेंट से, जैसे क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो बच्चों यहां पर जो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़ रहे हैं वह बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन क्लास 8 में बहुत सिंपल तुम्हें सिखाया गया है। बहुत ज्यादा यहां पर तुम्हें टाइप्स को नहीं सिखाया गया है। देखो सबसे पहला क्या सिखाया गया है, बडिंग के बारे में सिखाया गया है। तो बडिंग क्या होता है बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे देख सकते हो यहां पर हाइड्रा है, उनका बॉडी में देखोगे कि एक इस तरीके से बर्ड यहां पर निकल रहा है, छोटा से क्या निकल रहा है, बर्ड निकल रहा है। और यही बर्ड फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। और इसके बाद देखोगे कि ये यहां से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके ये अलग हो जाएगा और फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब न्यू हाइड्रा बन जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी एक रिप्रोडक्शन का प्रकार है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो क्या निकला, ये निकला आउटग्रोथ। क्या निकला, आउट ग्रोथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। और यही जब डेवलप हो जाता है तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सिर्फ हाइड्रा में ही नहीं होता है, ईस्ट में भी होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो स्पॉन्जेस में भी देखोगे कि क्या होता है, ये बडिंग होता है। तो इस तरीके से तुम, ये पहला हो गया बडिंग। तो इसी तरीके से तुम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। दूसरा क्या है बच्चों, बाइनरी फिजन है। जब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो तुम्हें फिजन पढ़ना पड़ेगा। बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारी चीजों को तुमको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां पर बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन यदि एक साथ मैं तुम्हें दिखाऊं, यहां देखना, तो यहां तुम देख सकते हो किस तरीके से एक अमीबा है और अमीबा डिवाइड करके दो डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब है जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको हम लोग बोले बाइनरी फिजन। यहां ध्यान से यदि तुम देखो तो यहां सबसे पहले न्यूक्लियस है, ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले यहां डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले किस में डिवीजन होगा, ये देखो ये है अमीबा, अमीबा में ये है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। और इस न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद इस तरीके से देखोगे यहां पर, ये देखो दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक अमीबा बन गया और एक क्या बन गया, दो अमीबा। तो इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। जब एक सिंगल इंडिविजुअल दो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और ये किसके द्वारा कर रहा है, फिजन के द्वारा कर रहा है, या फिर बोलेंगे सेल डिवीजन के द्वारा कर रहा है। तो देखोगे कि ये जो पहला सेल है वो गायब हो गया और उसी से नया दो सेल यहां पर बन रहा है। तो इसका उदाहरण में क्या हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। एक बात और यहां सीख लो बच्चों कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या सिर्फ एक ही प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। उसमें कई प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे सिंपल आम का पौधा लो, तो आम के पौधे में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें फ्लावर आएगा और फ्लावर में सेक्सुअल पार्ट होंगे, उनके मीटिंग से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बीज बनता है और फिर बीज से आम का पौधा निकलता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आम की टहनी को काट कर हम लोग लगा दें और उससे नया पौधा बन जाए तो यहां पर इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, जो कि आगे के क्लासेस में तुम लोग बहुत अच्छे से और पढ़ोगे। तो यहां पर देख सकते हो इसके बाद बताया गया क्लोनिंग के बारे में।
तो क्लोनिंग के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा ये दिया गया है। तो क्लोनिंग क्या कहता है, देखो क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन exact copy of a cell, any other living part or a complete organism। क्लोनिंग यदि पूछेगा तो ये तो तुमको एक्स्ट्रा बताया गया है, यदि पूछ दे तो तुम इसको लिख सकते हो। क्लोनिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। यदि हम लोग एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल का फॉर्मेशन करते हैं, या कोई लिविंग पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर पूरा होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। Cloning process of an animal was successfully performed by for the first time by Jan Wilmot and his colleagues। तो ये तुम याद कर सकते हो, इस नाम को, विल्मट का नाम याद कर सकते हो, एट द रोजिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और ये भी रोजलिन इंस्टीट्यूट का नाम तुम याद कर सकते हो कि कहां हुआ था सबसे पहले, किसने किया था। यदि ये पूछा जाए तो तुम फिर यहां पर लिख सकते हो। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अब डॉली का विकास कैसे हुआ। तो यहां पर देखोगे, यहां पर फीमेल डॉर्सेट, ये क्या है, एक फिन डॉर्सेट क्या है, एक फीमेल है, और स्कॉटिश ब्लैकफेस यू क्या है, ये भी एक फीमेल है। तो किया क्या गया, इसके मैमरी ग्लैंड से कुछ एक सेल को निकाला गया। फिन डॉर्सेट के मैमरी ग्लैंड से क्या निकाला गया, एक सेल को निकाला गया। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखोगे स्कॉटिश ब्लैकफेस यू है, इसका एक क्या निकाला गया, एग निकाला गया। और दोनों में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस होगा। तो किया क्या गया, इसका जो एग है, किसका एग है बताओ, स्कॉटिश ब्लैकफेस यू, इसका क्या किया गया, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। और यहां पर ये जो सेल था, इसका जो न्यूक्लियस था, इसको फिर यहां पर डाल दिया गया, और फिर इसको यहां इसके यूटेरस में इंप्लांट कर दिया गया। तो फिर ये क्या, वही डेवलप हो गया बेबी में, और वही जो बेबी जब जन्म लिया उसी का नाम क्या है, डॉली है। तो बहुत ध्यान से देखो कि डॉली का जो रूप रंग है वह किसके जैसा दिखता है, स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के जैसा दिखता है या फिन डॉर्सेट के जैसा दिखता है। तो तुम देखोगे इसका जो रूप रंग है किसके जैसा दिखता है, यह फिन डॉर्सेट के जैसा दिखता था, जिसके मैमरी ग्लैंड से न्यूक्लियस को लिया गया था। तो यही है डॉली। इसका जन्म कब हुआ था, 5 जून 1996 को हुआ था। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा डॉली का जन्म। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू फिन डॉर्सेट शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, जिससे न्यूक्लियस लिया गया था वैसे ही इसका रूप रंग था। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तुम वीडियोस को देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो, और तुम बताना कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तुम डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लेना, वहां भी बहुत सारे वीडियोस तुमको मिल सकते हैं। थैंक यू।